So hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So आज की क्लास में हम 5 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियन राज्यों की 23वें रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है। देखो तब इसको देखो, ये बैठक कहाँ हुई है, बैठक है क्या पहले देखो। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, OPCW, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, अब इसका नाम में ही आपको पता चल गया इसका सर मतलब क्या होने वाला है ना। देखो तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, रासायनिक हथियार संगठन। अब भारत के राष्ट्रीय, देखो इसमें क्या, भारत के राष्ट्रीय रासायनिक हथियार प्राधिकरण सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था, सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में। अब भारत में 23वीं बैठक जो हुई है अभी दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में बैठक हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा ये तो 23वें नंबर की बैठक होगी, तो 22वें नंबर की बैठक आपको पता है, 22वें नंबर वाली बैठक हुई थी आपकी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए, तो अभी लेटेस्ट बैठक जो हुई है दिल्ली में हुई है भारत में। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, तो रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब इसके बारे में देखो कुछ चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ इस संस्थान, तो एक रासायनिक हथियार का सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो निरस्त्रीकरण सम्मेलन द्वारा इसमें सम्मेलन हुआ, इसी में यह 1997 में लागू हुआ। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ये 1997 में लागू हो गया। ठीक है, अब चलो, अब ये भारत में तो आयोजित हुई, किसके सहयोग से आयोजित हुई, तो भारत के राष्ट्रीय रासायनिक हथियार प्राधिकरण सम्मेलन के सहयोग से। तो इन दोनों ने मिल के ये आयोजित किया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रासायनिक हथियार सम्मेलन का, द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, और OPCW को 2013 में, जो ये संस्था है आपकी OPCW, इसको 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 में भारतीय रासायनिक परिषद को OPCW द हेग पुरस्कार, ठीक है, तो भारत की जो रासायनिक परिषद है, सबसे पुरानी परिषद है ICC, इसको OPCW द हेग पुरस्कार भी 2024 में मिला था। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखो इन क्वेश्चन का कुछ आंसर कीजिए। हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ, तो ये कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है, आपको पता है कुछ, तो देखो क्या था पहले बात, ये बताओ। INS संध्याक उसका नाम था। ठीक है, तो INS संध्याक, ये तो आपको पता ही, INS संध्याक था। और ये कहाँ हुआ था इसका कमीशनिंग समारोह, विशाखापत्तनम। ठीक है, तो विशाखापत्तनम आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसको, राम मंदिर को मिला। ये तो आपको पता, सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो राम मंदिर को ये अवार्ड मिला। बुकर पुरस्कार 2025 को किसे मिला है, तो ये बानू मुश्ताक जी को मिला है। अच्छा, इनको किस रचना के लिए मिला है ये बता दो, और इसका इनको किस रचना के लिए, और इसका ट्रांसलेशन किसने किया। ठीक है, अरे यार ये बानू मुस्कात नहीं, मुस्ताक है, तुम लोग सही से बता भी नहीं रहे है ना। चलो, तो बानू मुश्ताक जी को ये अवार्ड मिला, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन किसने किया है, और इनकी जो रचना है उसका नाम भी लिखो, मतलब किस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला। तो ये आप कमेंट करके ये आंसर करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ हो। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बार हो रहा है तो इसलिए ज़रूरी है। तो खेलो इंडिया के तहत इसका भी आयोजन होने वाला है। अब ये कहाँ होने वाला है, तो देखो भारत के युवा मामले के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने जल खेलों के उद्घाटन संस्करण की घोषणा की है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसका आयोजन होने जा रहा है। कहाँ होगा इसका आयोजन, इसका आयोजन होगा श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो ये श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक में इसका आयोजन होने वाला है। कब से कब तक, 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, 21 से 23। ठीक है, अगस्त। ठीक है, तो अगस्त 2025 में 21 से 23 को ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से खेल शामिल होंगे, देखो ये पूछा जाता है, अभी पूछा गया था जो पैरा ओलंपिक्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, उसमें कौन कौन से खेल शामिल थे ये पूछा गया था। चलिए तो देख लो, कयाकिंग और कनोइंग, रोइंग हो गया, वाटर स्काइंग हो गया, शिकारा रेस हो गया, ड्रैगन बोट, मतलब ये 5 खेल शामिल किए जाएंगे।
और इसमें लगभग 400 प्लस एथलीट होंगे 36 स्टेट्स और यूटी से मिला के, ठीक है। तो 400 प्लस एथलीट रहने वाले हैं। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन हुआ है डल लेक श्रीनगर में, ठीक है। चलिए, अच्छा ये कुछ लेक्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लो। तो भारत में लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो बुलर लेक हो गई, जो कि कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में है। स्मॉलेस्ट लेक कौन सी है? सूरसागर लेक है, जो कि गुजरात में है। डीपेस्ट लेक कौन सी है? लोकटक लेक, जो इसी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता है ना, तो मणिपुर में हो गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा? कोलेरू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लार्जेस्ट साल्ट लेक कौन से? सांभर लेक। सांभर आप ऐसे याद रखना ना, सांभर में नमक होता है, तो लार्जेस्ट साल्ट लेक हो गई सांभर लेक, राजस्थान में। लॉन्गेस्ट लेक्स इन इंडिया, बेम्बनाड, जो कि केरला में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ऐसे लंबी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक बैकाल, ये तो आपको पता है रशिया में है ना, तो लेक बैकाल लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हो गई, और इंडिया में बेम्बनाड हो गई, ठीक है। इतनी बातें और ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन था ये आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को, देखो जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। किसको? जेन स्ट्रीट को। अभी जेन स्ट्रीट कहाँ की कंपनी है? ये भैया आपकी यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, क्या सिस्टम था इसका। तो द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पहले देखो। तो देखो जेन स्ट्रीट बैन, इसको जेन स्ट्रीट को बैन किया गया। तो सेबी बर्ड यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म, अब ये यूएसए की ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है। तो यूएसए की ट्रेडिंग फर्म ये आपको ध्यान रखना है, और विश्व की क्वांट ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। इसने क्या किया है, भारत में अवैध तरीके से लाभ कमाया है, इस वजह से सेबी ने इसको बैन कर दिया। देखो न्यूज़ देखो, सेबी बैन्स यूएस बेस्ड जेन स्ट्रीट फॉर इंडेक्स मैनिपुलेशन अमाउंटिंग टू ओवर 4800 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने घपला किया है। समझ सकते हो अब कितना ज़्यादा होता है ना। इनके लिए कुछ नहीं है, बट ये कई हज़ार करोड़ भारत से कमा रहे थे, भारत से ट्रेडिंग के द्वारा। अब सेबी को जानते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। फॉर्मेशन कब हुआ था? अप्रैल 12 को 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ। बट इसके बाद एक स्कैम हुआ था, स्कैम आपने देखा हुआ, तो स्कैम 1991 हर्षद मेहता वाला, है ना। तो वो स्कैम हुआ, तो उसके बाद सेबी को और पावर चाहिए थे, तो 1992 का एक्ट पारित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और हेड कौन है अभी फिलहाल? तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी रॉ के हेड कौन बनाए गए? तो रॉ के चीफ कौन बनाए गए, ठीक है। तो रॉ के हेड कौन बनाए गए, ये आप कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये ईस्टरीन कीर को, ठीक है। तो ईस्टरीन कीर को, तो ईस्टरीन कीर का नाम आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, हिंदी में किसको मिला ये आप कमेंट करो, ठीक है। तो हिंदी में किसको मिला ये अवार्ड, ये आप कमेंट करो। पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड ये किस किस देश में मिला था? तो ये कुवैत को। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। तो सबसे पहले कहाँ थे? घाना गए थे, वहाँ अवार्ड मिला इनको, वो हमने कल वाली क्लास में किया था। अभी ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो TNT में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से भी इनको यहाँ का सर्वोच्च अवार्ड मिल चुका है। तो अब मैं सोच रहा हूँ जब ये 5 देशों की जर्नी कर लेंगे, तब हम एक क्लास में इनके सारे अवार्ड कर लेंगे, ऐसे रोज़ रोज़ ठीक नहीं रहता, ठीक है। चलिए, तो इसको अवार्ड मिल चुका है, मैं आपको बताऊंगा, सारी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? अभी देखो अध्यक्ष कौन थे? सीतारमण, मंत्री सीतारमण इसके अध्यक्ष थे। और ये बैठक कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई। जैसलमेर कहाँ है आपका? जैसलमेर आपका राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में ये बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया? स्टील अथॉरिटी, अच्छा इसका आपने आंसर मार्क किया, चलिए ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब सेल के बारे में देखो, सेल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो सेल इसका शॉर्टकट फॉर्म है। देखो ये आती किसके अंदर है? ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है। तो अभी ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय, ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ? UAE में, दुबई में खोल रहा है। शुभारंभ किसने किया? तो इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी जी ने इसका शुभारंभ किया, ये भी ध्यान रखना। और इसका इस निर्यात को बढ़ाना, स्टील के निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य होने वाला है। अब सेल के बारे में देखो, तो इसका फाउंडेशन कब हुई थी? 19 जनवरी 1954, 1954 में इसकी स्थापना हुई सेल की। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है, और इसके हेड कौन है? चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश जी, ठीक है। तो अमरेंदु प्रकाश जी फिलहाल इसके चेयरमैन है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये बताया मैंने ना, ये जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है।
चलो अच्छा, ये कुछ गेम्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो यूथ गेम्स 2025, यूथ गेम्स 2025 के बारे में बताओ भाई। तो यूथ गेम्स 2025 इसका होस्ट क्या था? होस्ट क्या था? बिहार। तो बिहार में इसका आयोजन किया गया। कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का था। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? गज सिंह इसका शुभंकर था। इसमें पहला स्थान किसको मिला? पहला स्थान मिला था महाराष्ट्र को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतनी बातें। बीच गेम्स 2025 अभी हाल ही में पहली बार, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आयोजित हुए। फर्स्ट टाइम आयोजित हुए कहाँ? दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो दादर, नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दमन एंड दीव। चलिए, यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हाल ही में कहाँ हुए? तो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 वाले ये जयपुर में हुए हैं ना। तो जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो जयपुर राजस्थान में इनका आयोजन हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में फेइतिन याद रखो। ठीक है, तो फेइतियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? देखो अच्छा, इसका आंसर तुम लोग आंसर मार्क नहीं करते। ठीक है, तो ये यूएई में, ठीक है, यूएई करेक्ट आंसर मार्क कर लेना। तो फेइतन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अभी इसको किसने लॉन्च किया? तो फास्टर देन साउंड, देख रहे हो इनका, अभी इनको देख को तो आप जान ही गए हो कौन है, सी जिनपिंग, है ना। चलो, तो फेइतन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में देखो तुम लोग। ठीक है, चलिए, तो फेइतन 2 नामक यान उत्तर पश्चिम चीन में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो मतलब परीक्षण कौन करने वाला कौन है? कहाँ हुआ है? चीन में। ठीक है, तो चीन में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, देखो, तो फेइतियान 2 का परीक्षण कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम चीन में सफलतापूर्वक कर दिया गया। अब इसका विकास किसने किया था? नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी एनपीयू के वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया। और देखो, ये फ्यूल कौन सा? इसमें केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण होता है। अब ये इसमें किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये जो वायु की ऑक्सीजन है उसका डायरेक्ट यूज करती है। मतलब क्या काम करती है? एयर ब्रीथिंग के द्वारा अपना फ्यूल मैनेज करती है, जिसको हम रैमजेट के नाम से भी जानते हैं। तो जो एयर ब्रीथिंग करते हैं उनको हम रैमजेट नाम से जानते हैं। इससे क्या होने वाला? इसमें क्या हो, जो ऑक्सीडाइजर की जरूरत है, तो ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत है, तो वो होगा ही नहीं, तो जिससे यहाँ का भार कम होगा। इसका स्पीड क्या है? 5 मैक टू 12 मैक। परीक्षण जो हुआ ना, यहाँ तक 12 मैक तक इसकी स्पीड जा चुकी है परीक्षण में ही। ठीक है, तो मतलब साउंड से भी तेज है ना, काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फेइतियान 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना की। चलिए, हाल ही में एसबीआई ने आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहाँ बनाया इसने? एक तो बनाया इन्होंने कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में, और दूसरा कहाँ बनाया? दूसरा इन्होंने बनाया हैदराबाद में। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। हरियाणा में आयोजित यूएलबी का क्या मतलब होता है सर? तो यूएलबी अर्बन, लिख लो, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम माना गया? तो इसमें देखो कितने नगर निगम को माना गया? 3 नगर निगम को। पहले नंबर पे क्या है? ये वैसे पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। पहले नंबर पे है सर लखनऊ नगर निगम। अभी इनको किस लिए माना गया मैं वो भी बताऊँगा। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आपका पुणे है। और तीसरे नंबर पे हो गया आपका इंदौर। ठीक है, तो इंदौर हो गया। अब लखनऊ को किस लिए? लखनऊ को सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिला। ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लखनऊ को दिया गया। पुणे को वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अच्छा फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट पुणे को किस लिए मिला था? वेस्ट मैनेज करने के लिए। और इंदौर के किस लिए? सफाई मित्र, जीपीएस आधारित जो सफाई मित्र हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जीपीएस आधारित सफाई मित्र। ठीक है, तो ये तीनों को अवार्ड मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को, भैया देखो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है, कितने टाइम से है, बट आज तक इसको किसी देश ने कोई मान्यता प्रदान नहीं की थी। तो मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? ये आप अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। ये तो यही चाहते हैं हमें एज अ देश के रूप में देखो, है ना। तो रसिया फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान। ठीक है, तो रूस हो गए। रूस ने इसको, लास्ट में भी हमने मार्क नहीं, ये भूल जाता हूँ यार। चलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चीन। ठीक है, तो देखो, तो रूस ने इसको मान्यता दे दी है, पहली बार इसको मान्यता दी है। तो अब रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, पहला देश। ठीक है, जिससे विपक्षी नेताओं में आक्रोश फैल गया। मतलब देखो अब भाई यार, आतंकवादी संगठन है कोई, अगर वो तुम्हें कोई देश कब्जा करके अब उसको आप देश बना दे रहे हो, तो ऐसे तो इनका बढ़ावा ही मिलेगा, है ना। तो आप इतना जानते हो। बट
रूस ने किया क्यों, आपको समझ आ रहा है कुछ? भैया रूस की बनती नहीं है किससे, यूएसए से, और यूएसए सपोर्ट नहीं करता तालिबान को। अब दुश्मन का दुश्मन कौन हुआ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। तो इसलिए मे बी इस यही रीज़न होगा, ठीक है। तो देखो सरकार यहाँ थी अफगानिस्तान में, तालिबान गवर्नमेंट थी, और मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा हो गया, रसिया ने इसको मान्यता दे दी है। और किस नाम से मान्यता दी है, इस्मालिक अमीरात, ठीक है। तो ये इसका नया नाम होने वाला, अगर ये चाहेंगे इस्लामिक अमीरात नाम से इसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। तो चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम किस लाइन के नाम से जानते हैं? तो बॉर्डर का नेम बता देना, ठीक है। तो बॉर्डर का नेम कमेंट करो। ये तो आपको पता है ना, सबसे कम बॉर्डर साझा होता है लोवेस्ट, मतलब जो अफगानिस्तान से ही होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। चलिए, तो अब अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल यहाँ की कैपिटल है। अफगानी यहाँ की करेंसी है, अफगानी करेंसी है। और यहाँ की भाषा क्या है, पाश्तो या दारी, ठीक है। तो पाश्तो और दारी दो भाषाएं यहाँ काम करती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब भारत के पड़ोसी देश बता दो। अच्छा, तुम लोगों को पता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री किससे बनाता है भारत? लॉन्गेस्ट बॉर्डर बताओ। चलो इतना आप लोग कमेंट में आंसर करना, ठीक है। कमेंट में जल्दी करो। चलो, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया, बताओ भाई। तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है असम के। असम में कौन है सर? तो असम में है भैया, असम में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। देखो आप कंफ्यूज मत करना, जब मैंने पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था, बट ये लखीमपुर भी असम में है, मैंने क्रॉस चेक किया, ठीक है। तो असम में भी लखीमपुर है, कि यूपी में भी लखीमपुर है ना। तो यूपी में भी लखीमपुर है, तो आप उससे कंफ्यूज मत करना। चलो, तो असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से किसका नाम है? सुकन्या सोनेवाल, ठीक है। तो इनका नाम है सुकन्या सोनेवाल, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनको शांति का राजदूत चुना गया है, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, ठीक है। हाल ही में हॉलीवुड वॉक फेम ऑफ पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? देखो कल मैं यार डिस्कस कर रहा था इसको एक ग्रुप में, ये तो कुछ बच्चों ने पूछा सर भारत की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली एक्ट्रेस क्या है, कौन है मतलब? तो सभी कमाएं भाई। चलो अच्छा, ये बताओ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो कौन है भैया? लंबी, सबसे लंबी है ना, दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिला है, ठीक है। तो पहली भारतीय अभिनेत्री, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। अभी जो सुकन्या सोनेवाल है, इनको कितने साल के लिए, दो साल के लिए, 2025 से 27 तक के लिए बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सब कुछ बढ़िया लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।